Hello students, welcome back to your science class. Yesterday we have completed the topic transportation in humans and in animals, and today we will start with the new topic transport in plants. That means transport of food, water, minerals in plants. कैसे plants में food, waters and minerals का transportation होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स, plants also need to supply food, water and minerals to each part of it. So the transportation system in plants has to perform two functions: transport of synthesized food from leaves to other parts, transport of water and minerals that are absorbed by root to each plant part. राइट कि क्या कहा गया है कि ह्यूमंस की तरह एंड एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी फूड, वाटर एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है, राइट? तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीके से होता है. एक तो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स की पत्तियाँ फूड लेती हैं, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन नीचे की तरफ पौधे में जड़ की तरफ होता है. एंड जो जड़ जो है पौधे की, रूट्स हैं, वो सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर जो लेती हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में ऊपर की तरफ, राइट? तो दो टाइप्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट? प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट फूड. इनके पास भी एक अच्छा डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है water and minerals to different part of the plant. The transport system of plant is called vascular system, right? जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? इसी तरह प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या कहते हैं, वास्कुलर सिस्टम. ओके, all parts of the plants like root, stems, branches and leaves contain vascular tissues called xylem and phloem. तो जो vascular system होते हैं उसमें टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जो दो होते हैं जिनको एक को xylem कहते हैं एंड phloem कहते हैं. क्लियर? जैसे हमारी बॉडी में क्या होती हैं, वेन्स होती हैं ना, आर्टरीज होती हैं, हमने कल अभी डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस क्लास में. आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं. इन द सिमिलर वे इनके पास क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, so to perform these two functions plants have two distinct transport system for both. They are phloem tissues. phloem tissue क्या करते हैं, phloem tissue transport food downward to the other parts of the plant, and xylem tissue transport water and minerals upward from the roots. phloem tissue क्या काम करते हैं, leaves से plant के डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, रूट से जो वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी से पौधे लेते हैं ना अपनी जड़ों के थ्रू, उनको प्लांट में ऊपर की तरफ पहुँचाने का काम करते हैं, राइट? इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूस अ पुलिंग फोर्स कॉजिंग वाटर टू मूव अप. क्या करते हैं, वाटर का जो इवापोरेशन होता है थ्रू द लीव्स, पत्तियों से वाटर का इवापोरेशन होता है, जो क्या काम करता है, जड़ से पौधे की वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर खींचने के काम में आता है, राइट? उसको ऊपर खींचने में हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर and minerals in plant. Okay, transport of water and minerals in plants. During the process of photosynthesis, plants need water to making food. They need minerals too for their health and growth. जब plants क्या करते हैं, photosynthesis करते हैं, that means photosynthesis सूरज की लाइट से, सन की लाइट से अपना भोजन बनाते हैं. उसके लिए उन्हें भोजन बनाने की और मिनरल्स की ज़रूरत होती है उनकी हेल्थ के लिए एंड उनकी ग्रोथ के लिए,
Roots of plant absorb water and minerals from soil because roots have special outgrowth called root hairs. These root hairs increase surface area for the absorption of water. देखिए जो रूट्स हैं प्लांट की वो मिट्टी से जहाँ पौधा लगा हुआ होता है वहाँ से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रूट के पास एक स्पेशल आउटग्रोथ होती है। देखो आपने देखा होगा ना, जो जड़ होती है वो बढ़ती चली जाती हैं, राइट। यानी उनके जिस तरीके से हमारे हेयर्स जो होते हैं वो एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं ना, इन द सिमिलर वे रूट के पास भी उसके हेयर्स होते हैं जो बढ़ते चले जाते हैं और एक क्या बना लेते हैं नीचे, एक अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं नीचे का। मिट्टी के अंदर जड़ें फैल जाती हैं, दैट मीन्स उनका एरिया इंक्रीज हो जाता है। ओके, और जो वो हेयर्स हैं रूट के उनको रूट हेयर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। वाटर कहाँ होता है? मिट्टी के कणों के बीच में होता है। देन दे ट्रांसपोर्ट इट टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्ट्रीम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स थ्रू द जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकिड्स। क्या करते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसको जाइलम टिश्यूज़ प्लांट के ऊपर के पार्ट्स में पहुंचाते हैं, जैसे उसके तने में, उसकी पत्तियों में एंड फूलों में, राइट। वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। पानी जो रूट हेयर्स के अंदर एंटर करता है वो ऑस्मोसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो एंटर करता है। वो क्या होता है? बिकॉज water molecules are more in number outside the root hair in the soil as compared to the solution inside the root hair cell, so water moves from the soil into the root hair cell। देखिए ऑस्मोसिस समझिए, ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझने के लिए सपोज कीजिए आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, एक ये है एंड एक ये है, राइट। आपने क्या किया, इनको यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा काट दिया, जहाँ से मैंने अभी इनको रबड़ से मिटाया है, और एक पाइप से जोड़ दिया। क्लियर? ऐसे एक पाइप से जोड़ दिया इनको यहाँ से काट के। अब क्या करा, इस वाले बॉक्स के अंदर पानी भरा, ओके, एंड इस वाले बॉक्स के अंदर इतना पानी है, राइट। तो अब क्या, अभी तो ये बंद है, सपोज करो ये जो आपका यहाँ से बंद है अभी, ओके। जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से ओपन किया तो क्या होगा, आपका जो वाटर है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वाटर इसमें और इसमें जब तक वाटर इक्वल नहीं हो जाता तो वाटर इसमें फ्लो करने लगेगा, ज़्यादा से कम की तरफ को जाने लगेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, लाइक दिस। देखिए प्लांट क्या होता है, सपोज ये आपका क्या है, एक गमला है जिसमें आपका पौधा ऐसे लगा हुआ है, राइट। आपकी जो जड़ें होती हैं वो ऐसे नीचे फैली हुई होती हैं, राइट। यहाँ आपकी क्या होती है, सपोज ये आपकी यहाँ मिट्टी होती है, पौधे में होती है, तो इसमें क्या होगा कि मिट्टी में जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो पौधे की जड़ों में पानी होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि पानी जब उसको जाने का रास्ता मिलता है तो वो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में जाने लगता है। दैट मीन्स ज़्यादा पानी कहाँ है? मिट्टी में। तो पानी मिट्टी में से होकर किस में जाने लगता है? जड़ों में जाने लगता है। ओके, इसीलिए जड़ क्या करती है, मिट्टी से पानी को ऊपर की तरफ खींचती है। क्लियर? ओके, constant diffusion of water along with minerals from the root cells produce a pushing force upward. At the same time, constant evaporation of water from the leaves produce a pulling force which causes the water to move upward in the xylem vessels। क्या करता है कि जो रूट्स के नीचे वाटर का डिफ्यूज़न हो रहा है उसकी वजह से क्या करती हैं, रूट्स जो सेल्स होती हैं वे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हैं,
राइट। और सेम टाइम में क्योंकि लीव्स में क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी नीचे से पुलिंग फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो जाइलम वेजल्स के थ्रू प्लांट्स के ऊपर के पार्ट में पहुंच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। आउटवर्ड मूवमेंट क्या होती है वाटर की प्लांट्स ट्रांसपिरेशन में? प्लांट्स एब्जॉर्ब मच मोर वाटर थ्रू देयर रूट्स दैट देन what is required by them for various activities including photosynthesis। प्लांट की जो जड़ें हैं वो सॉइल से वाटर को ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो बाद में अनदर एक्टिविटी करने के काम आता है। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारा पानी पी लेते हैं मतलब फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है, राइट। या हमें जब प्यास लगती है, तो इसी तरीके से जो पौधे की जड़ हैं वो पानी को सिक्योर करके रख लेती हैं, और जब पौधे में फोटोसिंथेसिस जैसी कोई एक्टिविटी या कोई अनदर एक्टिविटी होती है तो वो पानी वहाँ काम आता है, राइट। द एक्सेस वाटर इज गिवन ऑफ बाय द प्लांट इन वेपर फ्रॉम थ्रू देयर लीव्स। जो ज़्यादा पानी है वो क्या होता है, पत्तियों के थ्रू भाप बन के उड़ जाता है। द स्टोमेटा इन द लीव्स रेगुलेट दिस वाटर लॉस विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ये काम कौन करता है, पत्तियों में, लीव्स में जो स्टोमेटा नाम का एक क्या होता है, उसको स्टोमेटा नाम का पार्ट होता है, जो क्या करता है, इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ आपका आज का लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। पत्तियों से पौधे के नीचे के पार्ट्स में फूड का जाना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। और रूट से ऊपर की तरफ आना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ओके, द carbohydrates synthesized in leaves and hormones synthesized at the shoot and the root tips are transported to other parts of the plant through phloem। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड होती है लीव्स में, एंड क्या करते हैं, जो रूट टिप्स हैं वो क्या करती हैं, प्लांट फ्लोएम की जो हमारी वेन्स होती हैं वो फूड को लीव्स से कहाँ पहुँचाती हैं, रूट्स तक पहुँचाती हैं। फूड मॉलिक्यूल्स एंटर द फ्लोएम सेल्स। फूड मॉलिक्यूल्स फ्लोएम सेल्स में एंटर करते हैं फ्रॉम मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव। सेल्स लीफ में एक मेसोफिल नाम की सेल होती है, उसके थ्रू। आफ्टर एंटरिंग फ्लोएम, फ्लोएम में एंटर करने के बाद द फूड मॉलिक्यूल्स में मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड इन द प्लांट। क्या करते हैं, कभी वो ऊपर की तरफ जाते हैं प्लांट में, कभी वो नीचे की तरफ जाते हैं, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रह रहा है इस चैप्टर का, जो हमने अभी एक्सप्लेन या डिटेल में नहीं पढ़ा, दैट इज़ एक्सक्रेशन। उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।